अचेत कैसे हो गए? हमारी तलवार स्थान कौन सा है? कहाँ हैं हम? हम आपको पूरी बात बता। इस समय हमें दुर्ग में होना चाहिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। इस समय हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें दुर्ग में होना चाहिए। मेवाड़ के भविष्य के लिए अजराज। अच्छा ये सब क्या हो रहा है? इस समय हमें दुर्ग पे होना चाहिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रताप, वो साका और जौहर से पहले होने वाले उत्सव भोज में संभवतः इन सभी ने हमारे भोजन में मूर्छित होने वाली औषधि मिला दी होगी। और इसीलिए हम मूर्छित हो गए। संभवतः हमें यहाँ पर लाया गया और अब लगता है कि चित्तौड़ क्या? चित्तौड़ और शत्रु के हाथों जा कुछ करना होगा। हमारी बात सुनने के बावजूद आचार्य जी, हम एक बार आपसे फिर कह रहे हैं कि इस समय किसी वैद्य को ढूंढने जाना मतलब अपने प्राणों का संकट मोल लेना है। और चित्तौड़ तो जीत ही लिया मुगलों ने, तो इस बात का क्या प्रमाण है कि वो बाकी के बचे हुए राजघराने को नहीं ढूंढ रहे होंगे? वक्ता वो ढूंढ रहे हों, किंतु इतना अवश्य है कि यदि इस समय हमें कोई वैद्य नहीं मिला तो राणा जी के प्राण अवश्य ही निकल जाएंगे। पता नहीं क्यों, ठीक है, बिना किसी बात के हमारा हृदय बैठा जा रहा है आचार्य। जगमोहन, ये समय नहीं है व्यर्थ बातों के लिए। चलिए, तो ध्यान रहे, हमारी पहचान और हम यहाँ रुके हैं, इस बात की किसी को भनक तक नहीं होनी चाहिए। यस सर। मित्र नहीं, शत्रु है आप। छल किया आपने हमारे साथ, छल धोखा दिया आपने हमें। हम प्रताप सिंह उस मुगल का चित्तौड़ नहीं देंगे, किसी हाल में नहीं देंगे। रावत जी, जयमल जी, पत्ता, कल्ला, सरना जी, अपने बाकी सिपाहियों के साथ हम जाकर उस मुगल पर आक्रमण करेंगे। नहीं छोड़ेंगे हम उसे। हम राजपूत हैं, तो आप देशद्रोही निकले, देशद्रोही। कोई नहीं बचा हुआ बाजीराज, कोई नहीं बचा। किसे एकत्रित कर अब आक्रमण करने जा रहे हो? किसे बचाने जा रहे हो बाजीराज? साका हो चुका है बाजीराज। सभी वीर योद्धा ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जयमल जी, पत्ता, कल्ला, सांडा जी, सरदार जी, रावत जी। सभी ने अपने प्राण बाजीराज, एक क्षण के लिए तनिक विचार तो कीजिए। यदि किसी परिस्थिति में हमें पराजय का सामना करना पड़ा तो बाजीराज, हम इस आस में तो मर सकेंगे कि आप जीवित हैं, मेवाड़ नरेश जीवित हैं। अर्थात बाजीराज, यदि हम सब मिट जाएं, फिर भी आप और राणा जी मिलकर हमारे इस मेवाड़ को उस क्रूर जलालुद्दीन अकबर के हाथों से स्वतंत्र करवा सकेंगे।
कुंवर प्रताप, जिस प्रकार आप अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रुओं को अपने अदम्य साहस और पराक्रम से परास्त किया है, मैं भी बस वही कर रहा हूं और समय आने पर ये बात मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। कुंवर प्रताप, यहां सब कुछ देखते समझते हम आपको अपने प्राण संकट में डालने नहीं दे सकते। यहां तक आपके साथ में आकर फिर यहां से वापस लौट जाना, हम क्या मुंह दिखाएंगे अपनी जीजा को? हमने अपनी जीजा को वचन दिया था कुंवर प्रताप कि सदैव उनके सुहाग की रक्षा करेंगे। कैसा है कुंवर प्रताप? ये समस्त राजपूताना हमारी मातृभूमि है कुंवर प्रताप, और जब कोई संतान अपनी मां की रक्षा करती है तो वो अपना कर्तव्य पूरा करती है, और कर्तव्य ऋण से कहीं आगे कहीं ऊपर होता है। शीघ्र कीजिए, इससे पहले कि हमें यहाँ कोई देख ले, इससे लेके निकल लेते हैं हम यहाँ से। और जगमाल, आप सारी जड़ी बूटियां और औषधि एकत्रित कीजिए। आप अत्यंत भयभीत प्रतीत हो रहे हैं, और यही कारण है कि हम आपको स्मरण दिला दें कि चित्तौड़ पर मुगलों का राजा अर्थात राजपूताना में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ हम सुरक्षित हो, और यही कारण है कि हमें अपनी पहचान और हम कहाँ छिपे हैं इस बात की किसी को जानकारी तक नहीं होने देनी, और तक नहीं। जानते हैं, आप इन्हें शीघ्र यहाँ से लेके चलिए ताकि हमारे दाजीराज का उपचार कर सके। चलिए। रुको। खबरदार! अगर भागने के लिए एक भी पग आगे बढ़ा है ना, हम प्राण ले लेंगे आप सबकी। आप इससे पहले हमें अपने भाले से मारे, आप हमारी बात सुनिए। नहीं, अरे क्या नहीं? देखिए, हमारी बात ध्यान से सुनिए। हम कुंवर जगमाल है, राणा उदय सिंह के पुत्र। हमारे दाजीराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए हम इन वैद्य जी को लेने आए यहाँ से ताकि उनका उपचार कर सके। इसलिए हम आप सबको समझा रहे हैं कि हमें कोई हाथ नहीं लगाएगा। समझ में आया? घेर लो इन्हें। रुकिए, देखिए, विश्वास कीजिए हमारा, हम संकट में कभी झूठ नहीं बोलते। यदि तुम उदय सिंह के बेटे हो तब तो तुम्हें यह भी पता होगा कि कहाँ छिपे हैं वो। कुछ नहीं जानते, ये कुछ नहीं पता इन्हें। मालूम है, हमें पता है। और यदि आप लोग हम पे विश्वास नहीं है तो चलिए हमारे साथ, हम ये सिद्ध कर देंगे। घेर लो चारों तरफ से। झुंड की झुंड मुगल सेना चित्तौड़ दुर्ग पर उमड़ और हमारे वीर राजपूत चट्टान बन मुगलों की हर एक नए लहर से जूझ रहे थे। अपने प्राण हथेली में लिए आखिरी सांस तक लड़ रहे और फिर धीरे कर मुगलों की विशाल सेना के सामने उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वीर पत्ता तो अंतिम सांस तक लड़ रहा था, अपने शरीर में रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ता गया। फिर मातृभूमि के लिए उसने भी अपने प्राण अपराधी हम आपके अजब थे, हम आपके अपराधी हैं। अपराध किया है हमने, मेवाड़ के हर उस नागरिक के अपराधी हैं जिसने हम पर इतना विश्वास किया, एक अटूट विश्वास। अपराधी है हम,
अपने वीर सैनिक, सामंत, सिपाही सबने हम पर इतना भरोसा किया। अपराधी है हम, छोड़ा है हमने उस मुगल की विशाल सेना के सामने लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त करने के लिए। अपराधी हुए ना हम, हुए ना अपराधी। अरे घनघोर अपराध भी किया हमने कि आपके भाई पत्ता को छोड़ा है वहां लड़ते लड़ते मरने के लिए। अपराधी है हम अजब दे, हम अपराधी हैं। नहीं गौर प्रताप, ऐसा मत कहिए, ये सच नहीं। यही सच है, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा और कटु सच है। हाँ चक्रपाणी, जिसे हम कभी नहीं नकार पाएंगे, कभी भी नहीं। थोड़ी सी असावधानी क्या हुई, थोड़ी सी असावधानी, हमारे वीर सेनापतियों ने हमें अचेत करके दुर्ग से बाहर भेज दिया। थोड़ी सी असावधानी। हमें पता होना चाहिए था कि हमें जीवित रखने के लिए भी कुछ भी करेंगे, कुछ भी। क्यों नहीं ध्यान दिया हमने प्रताप सेना? अपने ध्यान क्यों नहीं दिया? हम सावधान क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं? क्यों हमारे दुर्ग में साका हो गया और हम यहां खड़े होकर समाचार सुन रहे हैं? आप घबराइए मत अजब, आप घबराइए मत। अब तो वीर सेनापतियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके बलिदान का बदला लेंगे हम उस मुगल से, उनके रक्त के एक बूंद का बदला लेंगे हम। नहीं छोड़ेंगे हम उस मुगल को। पता, रावत जी, जयमल जी, ईसादास जी, कल्ला, सबके बलिदान का बदला लेंगे। उस मुगल को एक ऐसी मृत्यु देंगे कि उसकी आत्मा तक कांप उठेगी। नहीं छोड़ेंगे हम उस मुगल को, नहीं छोड़ेंगे हम उस मुगल को। ठीक है गौर प्रताप, तो फिर हमें भी अपने साथ ले चलिए। आपके साथ साथ हम भी अपनी मातृभूमि के बलिदान के लिए पीछे नहीं हटेंगे। चलिए। बाबूजीराज, बाबूजीराज एक क्षण हमारी बात सुन लीजिए। आप दोनों भावना के जोर में जा तो रहे हो वहां पर अकेले, तो आपका ये जाना आत्मघाती हो सकता है। आत्महत्या और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने में अंतर होता है चक्रपाणी, अंतर होता है। चलिए चलते हैं। बाबूजीराज, परंतु हमारे वीर योद्धा ने इसलिए अपने प्राण दिए ताकि आप जीवित रह सके बाबूजीराज, और पूरी तैयारी कर फिर से मुगलों से लड़ सके, उनसे बदला ले सके, पूरे राजपुताना को एक कर उनका विरोध कर सके बाबूजीराज। चक्रपाणी, हमारे तुझ जीवन के लिए उनका दिया हुआ ये बलिदान व्यर्थ सा लग रहा है। हम इस बोझ के तरह हम साथ नहीं रह पा रहे हैं। भीख में मिला हुआ ये जीवन मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है चक्रपाणी। नहीं चाहिए ऐसा निरर्थक जीवन जो मातृभूमि के काम ना सके, नहीं चाहिए हमें। चलिए चलते हैं। बाबूजीराज, कुंवर प्रताप, राणा जी का स्वास्थ्य अचानक बहुत बिगड़ गया है। वे अचेत हो चुके हैं, उन्हें अत्यंत आवश्यकता है आपकी। क्या बात है जान? यहाँ आके देखिए। एकलिंग जी, ये हम पे आक्रमण करना। बड़े रानीमा, हम रक्षा करेंगे शिविर की और बड़े दाजी आज की। सोचिए बाबूजीराज, इस समय बिना तैयारी के मुगलों से लड़ना उचित है या पिताजी का जीवन? बाबूजीराज, इस समय दाजीराज का जीवन बहुमूल्य है, ना केवल हमारे लिए बल्कि पूरे मेवाड़ के लिए।
और बाबूजी जैसे संकट स्थिति में आप यदि यहाँ से चले गए तो अनाथ हो जाएगा मेवाड़। हाँ कुंवर प्रताप, इस तत्कालिक संकट में हमें अपनी सभी व्यक्तिगत भावनाओं को और प्रतिशोध की ज्वाला को नियंत्रित करना पड़ेगा। बाजीराज को आपकी आवश्यकता है, आपको जाना चाहिए। चलो अभी लोग सतर्क रहो। राणा उदय सिंह जी, हम तब से क्या कह रहे थे, लेकिन कोई सुनता है क्या हमारी? हमें क्षमा कर दें आचार्य जी, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें लगा कि आप और कुंवर जगमाल मुगलों की ओर से है और छल से हमारे गांव को लूटने और दास बनाने आ रहे हैं। ऐसा ही किया है मुगलों ने, कहीं बल से तो कहीं छल से हमारे गांव को लूटा है और उन्हें दास बनाया है। अब जाइए यहां से। महारानी साहब, लगता है राणा जी को भीषण हृदयाघात पहुंचा है। और इसलिए जब तक फिर से इनकी चेतना लौट नहीं आती, कुछ नहीं कहा जा सकता। और हाँ, यदि इनकी चेतना शीघ्र नहीं लौटी तो क्षमा चाहता हूं। जीवन की आस बहुत क्षीण है। राणा जी, उठिए ना, बड़े राजा आंखें खोलिए। अमर सिंह जी, बड़ी रानी माँ, उठाइए ना बड़े राजराज को। उठ जाएंगे। ये अच्छा है, पिता शैया पे सुलाए और बेटा उठाए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारे दाजीराज ने तो कुछ नहीं किया है। तो हम भी तो वही कह रहे हैं ना अमर सिंह, कि आपके दाजीराज ने कुछ भी नहीं किया, केवल मैदान छोड़कर भाग गए कायरों के भांति। सबका लाडला कुंवर प्रताप, सूर्यवंश की शान, मेवाड़ की आन, जब मातृभूमि की रक्षा का अवसर आया तब भाग खड़े हुए आपके कुंवर प्रताप, एक कायर से डरकर। वो तो अच्छा है कि हमारे दाजीराज स्वर्गवासी नहीं हुए, ये तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके दाजीराज ने। बहुत हो गया कुंवर जगमाल, चुप हो जाइए और कुछ मत बोलिए। झूठ बोल रहे हैं आप, हमारे दाजीराज कायर नहीं है, नहीं है वो कायर। अमर सिंह जी, कुंवर जगमाल, आप
अपना पौरुष युद्ध भूमि में दिखाइए, एक छोटे बच्चे के सामने नहीं। अच्छा, तो फिर तो एक बात सिद्ध हो गई कि हम में और कुंवर प्रताप में कोई अंतर नहीं। बस रानी मां, शांत हो जाइए। इधर आपके राणा जी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और आप है कि यहाँ बना बड़ा ही मुबारक दिन है आज। अपनी इस बास जैसी पैनी नजर और बेमिसाल युद्ध कौशल से आज आपने राजपुताने के सबसे ताकतवर योद्धाओं को शिकस्त देकर उनकी सारी की सारी सेनाओं को नेस्तनाबूद कर उसके इस चित्तौड़ के किले पर आज यहाँ जो मुगलिया परचम आपने लहराया है, तो क्या जहांपना हम वाकई ये मान लें कि हमने सारे के सारे दुश्मनों का संपूर्ण रूप से सफाया कर दिया है? अभी दुश्मन का सफाया नहीं हुआ सूरजमल। जंग जीत ली हमने, चित्तौड़ के किले पर फतेह भी हासिल कर ली। अगर हमारा दुश्मन वो प्रताप हमारी गिरफ्त से भाग कर निकल, और अगर अभी वो जिंदा है तो इस हार का बदला लेने के लिए वो तैयारियां कर रहा है। हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। इसलिए बजाय खुशफहमियों में रहने हमें उस तक पहुंचना है, उसको कमजोर हालत में ही मसलना है। तो ढूंढो उसे जहां बना क्षमा चाहता, किंतु हमें ऐसा लगता है कि प्रताप यहीं कहीं आसपास पहाड़ी जंगलों में छुपा है। हमारी परेशानी यह है कि हम इस इलाके से वाकिफ नहीं, तो उसे ढूंढे तो ढूंढे कैसे, जबकि प्रताप इन पहाड़ी जंगलों के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। अकबर आजम शिकार के पास नहीं जाता, शिकार खुद चलकर अकबर आजम के पास आता। दिमाग का खेल है। राजपुताने में सब जगह पर हमारा पैगाम लगवा दिया जाए। कैसा पैगाम जहां पर? वैसा पैगाम जिसके जरिए प्रताप खुद ब खुद हम तक पहुंचे। एक वीर राजपूत इतना रोए, अच्छा लगता है क्या? बड़ी रानी माँ, आप हमें सच बताइए, अभी अभी जो जगमाल काका ने हमारे दाजीराज को कायर कहा, क्या वो उचित था? क्या वो सच था? इतने बहादुर बच्चे के दाजीराज कायर हो सकते हैं क्या? पर भला हमने ऐसी कौन सी बहादुरी दिखाई है बड़ी रानी माँ? आपने तो वो बहादुरी दिखाई है अमर सिंह जी जो कोई नहीं दिखा सकता। इतने दिन अपने दाजीराज से आप दूर रहे, उनसे दूर रहने का दुख करने के बजाय आप इस बात का दुख कर रहे हैं कि किसी ने उन्हें कायर कहा। अमर सिंह जी, आप जानते हैं आपकी बड़ी रानी माँ भी कभी कभी सोचती है कि एकलिंग जी ने जो आपको गुण दिए वो हमें भी दे देते। दाजीराज आ गए। नहीं अमर सिंह जी, कोई और भी हो सकता है। नहीं, और कोई नहीं है, हमें पता है। ये देखिए बड़ी रानी माँ, वे आ गए हमारे दाजीराज। कुंवर प्रताप की, 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 कुंवर प्रताप की। जय जयकार मत कीजिए,
विनती करते हैं आप सबसे, कैसे हैं आप सब? अब कुंवर प्रताप लौट के आ गए हैं, हम सब जानते हैं। अब हमारा अच्छा ही अच्छा होगा। सब ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रणाम रानी माँ। अब कैसे है दाजीराज? हम आपके भाई दाजीराज से मिलकर आते हैं। माँ, दाजीराज हमसे रुष्ट है क्या? नहीं अमर सिंह जी, दाजीराज आपसे नहीं, अपने आप से रुष्ट है। हाँ जगते, जिस निष्ठा से आपने कुंवर प्रताप का साथ दिया है, हमें गर्व है आप पर। दादा भाई, वैद्य जी का मानना है चित्तौड़ में मिली मुगलों के साथ लज्जाजनक पराजय का आघात नहीं सहन कर पाए दाजीराज। उन्हें कभी नहीं लगा था कि वो चित्तौड़ हार जाएंगे, और आप कह रहे थे तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप यहाँ आ ही गए तो शायद दाजीराज में काशा की नई संचार आ जाए। कुंवर जगमाल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चाहिए यहाँ से। हमने ऐसा क्या कह दिया? हमने तो बस वही कहा ना जो वैद्य जी ने हमसे कहा, ना कुछ कम ना कुछ अधिक। दादा भाई चाहिए यहाँ से। कुंवर प्रताप, आप कुंवर जगमाल की बातों पर ध्यान मत दीजिए। नहीं रानी माँ, नहीं। कुंवर जगमाल ने सही तो कहा, इसमें अनुचित क्या है? दाजीराज की स्थिति के उत्तरदायी हम ही हैं। हमने सबको निराश किया, आप सबको, हमारी प्रजा को जिसने हम पर इतना विश्वास किया, हमारे सेनापति जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए मातृभूमि के लिए। हमें उत्तरदायी है। कुंवर प्रताप, अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कुंवर प्रताप। खंबाखानी महारानी सा, प्रजा से एक स्त्री आपको कुछ देना चाहती है कुमारानी सा। हमें? हाँ। वो रानी सा, हम जानते हैं चित्तौड़ में जो कुछ हुआ उसके लिए कुंवर प्रताप से बहुत निराश हुए होंगे, और हो सकता है उनका आत्मविश्वास भी डगमगा गया होगा। इस धरती का एक ही ऐसा वीर पुत्र है, एक ही ऐसा शूरवीर है जो फिर से मुगलों को हराकर हमारी मातृभूमि को पहले जैसी आन बान और शान दिला सकता है, और वो है राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह।
आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ नहीं जा सकते। ताजीराज, हमें यहाँ रुककर दुर्ग की रक्षा करनी है। जीने दें हमें एक सैनिक का जीवन। हम प्रयास करना चाहते हैं तब तक जब तक हम मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर बाहर नहीं फेंक देते। हम यहीं रहना चाहते हैं। नहीं कुंवर प्रताप, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। कुंवर प्रताप, आपकी प्रजा को आज भी आप पर पूरा विश्वास है। उनका मानना है कि यदि मुगलों को परास्त कर आज भी मेवाड़ को कोई फिर से अगर मुक्त कर सकता है और चित्तौड़ के दुर्ग पर मेवाड़ी ध्वज फहरा सकता है तो वो केवल आप है कुंवर प्रताप। अजब है, प्रजा बहुत दयालु, क्षमाशील और भावुक होती है, ठीक उस हठी मां की तरह जिसे अपने संतान में कभी कोई कमी नहीं दिखती। और हम जानते हैं सच्चाई क्या है। हम एक असफल व्यक्ति है, पूरी तरह असफल, हर दिशा से असफल। अपनी हर सांस के साथ हम अपने पूर्वजों को अपमानित किए जा रहे हैं, अभिशाप बन चुके हैं अपने देवताओं के लिए। अपने ताजीराज का विश्वास तोड़ दिया हमने, अपने पुत्र की आस तोड़ दी। नहीं कुंवर प्रताप, अमर सिंह जी की दृष्टि में तो आज भी आप ही उनके महानायक हैं। महानायक? क्या लाभ है उसका जब हम उनकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते? कैसे हुए हम महानायक? इस समय मंदिर में आरती कौन कर रहा है? दादीराज, हमने बोल दिया एकलिंग जी से और उन्होंने भी हमसे यही कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ संभव था आपने तो वही किया। दादीराज, आप हमेशा से हमारे महानायक थे, हैं और रहेंगे। रानी माँ, आप मानिए या ना मानिए, किंतु हमें दादा भाई के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। हमें तो लगता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो उसे भी गंवाने पे तुले हुए और गंवा कर रहेंगे। रानी माँ, हम कोई महान शूरवीर नहीं, किंतु एक यथार्थवादी अवश्य है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इससे पहले कि दादा भाई अपने राजपूती ठसक में आके हमें भी मुगलों के हाथ से मरवा दे और एक बार फिर से हारने वाले युद्ध में अपनी सारी संपत्ति गंवा दे, आप एक काम कीजिए, आप चुपचाप अकबर को एक संधि पत्र लिखिए। रानी माँ, इस गौरव और परंपराओं के नाम पे होने वाली मूर्खतापूर्ण युद्ध में हमें नहीं गंवानी अपनी जान। तो एक अंतर तो देखिए, कहाँ हम, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, और कहाँ वो अकबर, पूरे भारत का शहंशाह। रानी माँ, वीरता और देशभक्त जैसी चीजों के पीछे कौन शत्रुता मोल लेगा उससे?
कुंवर जगमाल, देश प्रेम और राजनीतिक विषयों के बारे में बात करते हुए आप अच्छे नहीं लगते, और हम सोचते हैं कि इसके बारे में बात करने की आप में योग्यता नहीं है, ना सामर्थ्य और ना ही नैतिक अधिकार। इसलिए आप अपनी सलाहों को, अपने विचारों को अपने तक रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको तो ये बात समझ नहीं आई कि हम सब के जीवित रहने से अधिक महत्वपूर्ण है राजपूताने की परंपराओं का जीवित रहना। आपके दादा भाई को यही बात भीतर ही भीतर खाई जा रही है। परंपरा? गौरव, रानीमा दाजीराज अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं और इन्हीं परंपराओं के नाम पे दादा भाई टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे अकबर के हाथों, और उस मूर्ख बालक अमर सिंह का भी वही होगा। जब सारा राजवंश ही समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या महत्व रह जाएगा इस परंपरा का, और क्या अर्थ रहेगा इस गौरव का? बना आपने चित्तौड़ का वजीर बना के जो कर्म किया है इस नाचीज में, मैं ताउम्र उसके लिए आपका मशकूर रहूंगा। वासिफ खान, काबिल हो तुम इस औहदे और इस जिम्मेदारी के, इसीलिए तुम्हारे काबिल कंधों पर चित्तौड़ और मेवाड़ की जिम्मेदारी डाली। अब तुम्हें राजपूताने की बची कुची रियासतों को मुगलिय सल्तनत के परचम तले लेकर आना। जा बना, हाल ही मेरे जासूसों ने पता लगाकर मुझे बताया है चित्तौड़ के हमारे सामने बेमिसाल शिकस्त के बाद राजपूताने की तमाम रियासतों के हौसले पस्त हो चुके हैं। वो एक एक करके शहंशाह हिंद के सामने अपना सर झुकाने वाले। वो जो कुछ भी है तुम्हें ही देखना है, और तुम्हारे ख्याल से प्रताप को हमारे सामने झुकने में कितना वक्त लगेगा? हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक उसके नाम आपका पैगाम पूरी रियासत में जगह जगह पर दीवारों पर लगा दिया गया। अगर वो मेवाड़ में है फिर तो उसके नाम आपके पैगाम का मजमूद उसके लिए उस गोश्त के मानिंद काम करेगा जो हम शेर का शिकार करने के लिए फेंकते हैं, जिसे सूंघते ही शेर अगला जाता है और जहां पर भी छुपा होता है वहां से बाहर निकलकर मरने के लिए तैयार हो जाता है। हम जानते हैं प्रताप यहीं पर इसी मेवाड़ में छुपा हुआ है। काका, काकी, आइए, जल्दी आइए, देखिए ये क्या जज्बा है, जल्दी आइए। रानीमा, आप मानिए या ना मानिए, किंतु हमें दादा भाई के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इससे पहले कि दादा भाई अपने राजपूती ठसक में आके हमें भी मुगलों के हाथ से मरवा दे और एक बार फिर से हारने वाले युद्ध में अपनी सारी संपत्ति गवा दे, आप एक काम कीजिए, आप चुपचाप अकबर को एक संधि पत्र लिखिए। ये बात और ये संदेश दोनों ही गुप्त रहने चाहिए, याद रखना। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।